हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिमा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप सभी लोगों की करवा चौथ की पूजा बहुत अच्छे से हो गई होगी। मेरी पूजा कुछ इस तरीके से हुई थी, तो मैंने कुछ वीडियो शूट किया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया है। तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और तबीयत मेरी काफ़ी दिनों से ही ठीक नहीं चल रही है। मतलब दुर्गा पूजा के पहले से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत मुश्किल से मैंने दुर्गा पूजा की अष्टमी और पूजा वगैरह भी की थी, फास्टिंग वगैरह किया था, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वायरल सा चल रहा था। और अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और मतलब उठना बैठना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल ही हो गया है। लेकिन पूजा तो करनी थी, करवा चौथ की पूजा। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रिपरेशन वगैरह करके पूजा करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत थी मुझे, तो मुझे हेल्प मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं मेरी वॉइस जो है अभी भी सही नहीं है। मेरी तबीयत मतलब उतनी अच्छी नहीं चल रही है आजकल, पता नहीं क्यों। वायरल होने के बाद भी मतलब मेडिसिन लिया है मैंने, फिर भी वीकनेस जो है काफ़ी हो गई है। तो इग्नोर कीजिएगा वो इसको इस तरीके से, और वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैंने कुछ इस तरीके से पूजा वगैरह की थी, तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे जैसा मुझे समझ में आता है उस तरीके से मैंने पूजा वगैरह की है। बहुत ज़्यादा पूजा मुझे नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है बस मैं दिल से करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने करवा चौथ का फास्ट रखा था, निर्जला, और मैंने इस तरीके से पूजा की है। तो इस तरीके से मैं वहाँ पे पूजा कर रही हूँ। आई होप आप सभी लोगों की पूजा भी बहुत अच्छे से हुई होगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों की पूजा कैसी रही। तो कुछ इस तरीके से मेरी पूजा रही। पूजा करने के पहले भी मुझे बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह होने लगी। बहुत मुश्किल से मैं तैयार हुई थी, और अभी भी मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। बहुत मुश्किल से मैं पूजा कर रही थी। तो माता रानी की कृपा से मैंने पूजा अच्छे से कर लिया था, और अच्छा ही रहा, सारा कुछ अच्छा रहा। तो कुछ इस तरीके से मैंने शूट किया था। मैंने सोचा था कि क्यों ना इसे मेमोरेबल डे बनाया जाए। मेकअप की वीडियो भी मैंने सोचा था बनाऊंगी, पर कुछ वीडियो बनी है, कुछ स्टेप्स बने हैं। इस ब्लॉग के बाद वो वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की पूजा कैसी रही। मैंने कुछ इस तरीके से पूजा किया था, कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई थी, और कुछ अपने विधि विधान जो मुझे आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूजा किया हुआ था। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूजा किया हुआ था। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कथा स्टार्ट करती हूँ। आप लोग जो नहीं करते वो कथा सुन सकते हैं। तो चलिए कथा माँ स्टार्ट जानता ने करते कहा हैं। कि इंतकाल पर तक के अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी हो अर्जुन के कठिन क्रम प्रारंभ किया। इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। इसे चिंतात कर द्रौपदी कृष्ण जी से विघ्न को हटाने का उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावे जिसके करने से मैं सभी विघ्न नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागे, पार्वती ने शंकर जी के इसी कारण पूछा था कि तब शंकर जी ने पार्वती से जो कहा था सो वे वराब रोहे। उसी करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप इस करु चतुर्थी के किस प्रकार का व्रत है तथा उसका क्या विधान है और पहले किसने किया था। शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित 4 वर्दियों में घिरे स्वर्ण तथा चांदी के भवनों में से भरे विद्वान पुरुषों से सुसेवित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों के स्वभावमान तथा दिव्य ध्वनि परम रमणीक शक्र प्रथुम में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसने पराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक वीरवती नामक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान किया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायकाल में स्नान कर सबों में भक्ति भाव में वट वृक्ष का चित्र बना। उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र के गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। इस पर शिव जी, गणेश जी का तथा सदानंद का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अच्छा तथा
दीप तथा युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान का गुड़ से बना नैवेद्य ठोकवा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थ को अर्पण किया तथा अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बला भीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा उसके बंधो रुदन करने लगे। फिर भीरवती का मुख 2 पंखे से हवाकर उसको ढांढस बंधाया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है। फिर उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। वाहन के प्रेम से दुखी आत्मा जलती हुई लुकारी से चंद्रमा का बहाना दिखाया। तब वो उसे चंद्रमा का उदय ज्ञान दुख को त्याग विधान से भोजन किया। इस प्रकार के व्रत से दूषित होने के कारण उसका पति मर गया और तब भीरवती ने अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के प्राप्त समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर से बोझाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधान से भीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देवकन्याओं के साथ इंद्रादी वहां करक चतुर्थी व्रत के लिए स्वर्ग लोक से आई और वे स्वयं भीरवती के पास चली गई और मानुषी भीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी तथा विनयपूर्ण भीरवती ने कहा, अब मैं करक चतुर्थी का व्रत अपने पति के तो मेरा पति मर गया, हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, तो मेरे पति को जीवित कर मेरे पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे सुभगे, गत वर्ष तो तुमने अपने पति के पिता के घर करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया और इससे तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस तरह करक चतुर्थी व्रत को करो, पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर भीरवती ने विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत किया और इस प्रकार उनके व्रत को करने से इंद्राणी से प्रसन्न हो जल द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया और उसे के बाद भीरवती अपने पति के साथ घर आनंद आप करने लगी। का पति धन धान्य पुत्र तथा वायु को प्राप्त कर लिया, इसलिए इस व्रत को जितना भी यत्न करो। इस प्रकार कृष्ण के वचन सुनकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में गौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य का प्राप्त किया, जिसके उससे उसका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत सायंकाल पूर्व विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र धन तथा अतुल यश को पावेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दूध यहाँ रखे, देखिए तो दीजिए, ढकल है। दूध जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को देवर का, हे गणेश जी, इस करक करवा दान से मेरे पति का बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे, सुहागिनी स्त्रियों को भी दे और उनसे भी करावे। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली स्त्री जो स्त्री करेगी वह सौभाग्य पुत्र और अचल लक्ष्मी को पावेगी।
तो कुछ इस तरीके से मैंने पूजा कर लिया था और अब बारी थी चाँद निकलने की, तो चाँद को अर्घ दे कर के व्रत तोड़ने की। तो इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर रखी थी और अब मैं यहाँ पर सब समेट रही हूँ ताकि ऊपर पैर वैर ना लगा दे, इस वजह से मैंने यहाँ पर सारा का सारा सामान समेट लिया था यहाँ पे। और बाकी अर्घ देने की तैयारी कर रखी थी, जब भी चाँद निकलेगा तो फिर अर्घ दे करके मैं फास्ट तोड़ूंगी। और इस पूरे घर में मैंने दीपक दिखाया। उसके बाद यहाँ पर एमी पता नहीं क्या बना रहा था, अभी मुझे देखने को मिल रहा है कि वो अपने लिए कुछ बना रहा था, तो मैंने इसको कट नहीं किया। मुझे अच्छा लग रहा था कि वो किचन में अपने लिए कुछ बना रहा था, तो उसने भी सोचा कि मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो अपने लिए वो कुछ बना रहा है। तो अच्छा लग रहा था उसे देख करके इस तरीके से। और वैसे भी वो थोड़ा कैमरा साय है, जल्दी आना नहीं चाहता है, तो मैंने ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी क्लिक कर ली है, मतलब शूट कर लिया थोड़ा सा। मुझे लगता है शिकंजी बना रहा है वो, और काफ़ी पसंद है उसको शिकंजी। और आज उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, मेरे पैरों में जो आलता वगैरह है उसने हेल्प किया मुझे लगाने में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझसे मुड़ा नहीं जा रहा था, पैर वगैरह में कंप्लीट नहीं किया जा रहा था आलता वगैरह। तो उसने मेरी आज बहुत हेल्प की थी। वो मेरी बहुत हेल्प करता है, जहाँ करना होता है बहुत हेल्प करता है वो मेरी। तो मुझे आज ही की कमी बहुत महसूस हो रही थी, क्योंकि अगर वो होती तो और भी ज़्यादा मेरी हेल्प करती, बट एमी ने उसका पूरा कर दिया। तो इस वजह से आप ये जो आलता देख रहे हैं एमी ने लगाया, बहुत अच्छा सा आलता लगाया, बहुत प्रेम से लगा रहा था वो आलता। तो कुछ इस तरीके से मैं मतलब तैयार हो गई थी ऊपर चाँद को अर्घ देने जाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारी पूजा कंप्लीट की थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो थोड़ा सा मेकअप है वो मैंने शूट किया है, किस तरीके से मैंने मेकअप किया था। ये वीडियो जल्दी आएगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।